जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम लोग जीके का अगला पार्ट करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे बोर्ड पे लिखा हुआ, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ और यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो आज हम लोग जल सेना, थल सेना और वायु सेना के कमांड, कितने कमांड हैं उनके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ से वायुसेना का। यहाँ से हम बात करते हैं सबसे पहले वायुसेना का। ठीक है, तो अगर वायुसेना की बात करते हैं तो वायुसेना का प्रमुख, वायुसेना का जो प्रमुख होता है वो चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ होता है। जो वायुसेना का सर्वोच्च अधिकारी होता है उसे चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कहते हैं। चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, ठीक है, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कहते हैं। ठीक है, अगर वायुसेना के हेड क्वार्टर की बात की जाए तो वायुसेना, जल सेना और थल सेना तीनों का हेड क्वार्टर नई दिल्ली है। ठीक है, तीनों का हेड क्वार्टर नई दिल्ली है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो वायुसेना दिवस की बात करते हैं तो वायुसेना दिवस आपका 8 अक्टूबर, वायुसेना दिवस आपका 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, वायुसेना दिवस आपका 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ दे कि वर्तमान में वायुसेना प्रमुख कौन है, तो वर्तमान में वायुसेना प्रमुख की बात करते हैं तो वर्तमान में वायुसेना प्रमुख बी.आर. चौधरी, बी.आर. चौधरी, बी.आर. चौधरी हैं। अगर वर्तमान में हम वायुसेना की बात करते हैं तो वर्तमान में वायुसेना के प्रमुख बी.आर. चौधरी हैं। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं वायुसेना को कुल कितने कमांडों में बांटा गया है। तो वायुसेना को टोटल 7 कमांड, इसके टोटल 7 कमांड हैं। वायुसेना को टोटल 7 कमांडों में बांटा गया है। ठीक है, पूर्वी कमांड, दक्षिणी कमांड, पश्चिमी कमांड, केंद्रीय कमांड, दक्षिण पश्चिम कमांड, ट्रेनिंग कमांड और मेंटेनेंस कमांड। इसको टोटल 7 कमांडों में बांटा गया है। ठीक है, इसका उत्तरी कमांड नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पूर्वी कमांड तो वायुसेना का पूर्वी कमांड शिलोंग। ठीक है, वायुसेना का पूर्वी कमांड शिलोंग, कहाँ, मेघालय। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पश्चिमी कमांड का तो वायुसेना का पश्चिमी कमांड जो आपका है वो आपका नई दिल्ली में है। ठीक है, वायुसेना का उत्तरी कमांड नहीं है। दक्षिणी कमांड की बात करते हैं तो वायुसेना का दक्षिणी कमांड जो आपका है दोस्त वो नागपुर में, सॉरी, वायुसेना का दक्षिणी कमांड की बात करते हैं तो दक्षिणी कमांड तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम वायुसेना के, यदि हम बात करते हैं दक्षिणी कमांड का तो वायुसेना का दक्षिणी कमांड तिरुवनंतपुरम में है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं दक्षिण और पश्चिम तो वायुसेना का दक्षिण और पश्चिम कमांड आपका गांधीनगर में है। ठीक है, केंद्रीय कमांड की बात करते हैं, सेंट्रल कमांड का बात करते हैं तो वायुसेना का केंद्रीय कमांड इलाहाबाद। अगर हम ट्रेनिंग कमांड की बात करते हैं तो वायुसेना का ट्रेनिंग कमांड आपका बेंगलुरु में है। और मेंटेनेंस कमांड की बात करते हैं तो वायुसेना का मेंटेनेंस कमांड नागपुर में है। टोटल वायुसेना के कमांड को 7 भागों में बांटा गया है। ठीक है, फिर से देखते हैं, पूर्वी कमांड शिलोंग, पश्चिमी कमांड नई दिल्ली, उत्तरी कमांड नहीं है। दक्षिणी कमांड की बात करते हैं तो तिरुवनंतपुरम, केरल। ठीक है, केंद्रीय कमांड की बात करते हैं तो इलाहाबाद। अगर हम लोग दक्षिण पश्चिम कमांड की बात करते हैं तो गांधीनगर। ट्रेनिंग कमांड की बात करते हैं तो बेंगलुरु और मेंटेनेंस कमांड की बात करते हैं तो नागपुर।
ठीक है, ये हमारा सारा जानकारी जो आपका है वो वायुसेना का। वर्तमान में वायुसेना प्रमुख की बात करते हैं तो BR चौधरी हैं, हेडक्वार्टर नई दिल्ली है, और वायुसेना दिवस जो आपका है वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, इसके सर्वोच्च अधिकारी की बात करते हैं तो चीफ ऑफ द एयर स्टाफ जो आपके BR चौधरी हैं। ठीक है, ऐसे ही बात करते हैं हम लोग, ये आपका जो है वो थल सेना का है। ठीक है, ये जो आपका है वो थल सेना का है। ऐसे ही थल सेना को भी टोटल 7 कमांडों में बांटा गया है। ठीक है, थोड़ा इसको हम हटा देते हैं। अगर हम अब बात करते हैं थल सेना की, ठीक है, यहां लिखते हैं थल सेना। थल सेना की बात करते हैं हम तो थल सेना को भी टोटल 7 कमांडों में बांटा गया है। थल सेना के भी कुल 7 कमांड हैं। थल सेना के भी कुल 7 कमांड हैं। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मध्य और उसके बाद दक्षिण पश्चिम और ट्रेनिंग कमांड। ठीक है, इसके भी टोटल 7 कमांड हैं। अगर हम बात करते हैं कि थल सेना का प्रमुख कौन होता है तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। थल सेना के सर्वोच्च अधिकारी की बात करते हैं तो इसका सर्वोच्च अधिकारी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होता है। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं थल सेना दिवस की तो थल सेना दिवस जो है आपका वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगर इसके प्रमुख की बात करें तो अभी वर्तमान में, आज के डेट में बात करते हैं तो अभी वर्तमान में जो इसके प्रमुख हैं वो मनोज मुकुंद नरवणे हैं, परंतु इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। मनोज मुकुंद नरवणे, मनोज मुकुंद नरवणे, इनका जो कार्यकाल है वो समाप्त हो रहा है। ठीक है, इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इनको जो अब है CDS, हमारे बिपिन रावत जी का निधन हो गया। उनके बाद जो CDS का पद है वो खाली हो गया था, तो CDS के पद को मनोज मुकुंद नरवणे को बना दिया गया है, जो कि वर्तमान में भी थल सेना अध्यक्ष हैं। परंतु इनका कार्यकाल समाप्त होने के कारण थल सेना अध्यक्ष आपके बदल गए, तो नए वाले थल सेना का ही नाम याद रखेंगे, वो आपके मनोज पांडे हैं। मनोज पांडे होंगे, मनोज पांडे होंगे। ठीक है, तो आपको यही याद रखना है कि वे चेंज हो गए हैं, तो मनोज पांडे आपके थल सेना के नए प्रमुख होंगे। ठीक है, इनका ये जो है ये आपके CDS के पद पे चले गए हैं। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं अपने कमांड की। तो अगर हम बात करते हैं थल सेना के उत्तरी कमांड की तो उत्तरी कमांड आपका उधमपुर कहाँ, जम्मू कश्मीर। उधमपुर कहाँ है, जम्मू कश्मीर। ठीक है, उत्तरी कमांड की बात करते हैं तो उधमपुर यानी जम्मू कश्मीर। दक्षिणी कमांड की बात करते हैं तो थल सेना का दक्षिणी कमांड पुणे है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पूर्वी कमांड की तो थल सेना का पूर्वी कमांड कलकत्ता है, और पश्चिमी कमांड की बात करते हैं तो थल सेना का पश्चिमी कमांड चंडी मंदिर। ठीक है, जो आपके हरियाणा में है, चंडी मंदिर हरियाणा। अगर पश्चिमी कमांड की बात करते तो चंडी मंदिर हरियाणा है। अगर हम दक्षिण पश्चिम कमांड की बात करते, दक्षिण पश्चिम कमांड की बात करते हैं तो दक्षिण पश्चिमी कमांड कहाँ है, जयपुर। अगर इसके मध्य कमांड की बात करते हैं तो इसका मध्य कमांड लखनऊ में है, और इसके ट्रेनिंग कमांड की बात करते हैं तो इसका ट्रेनिंग कमांड शिमला में है दोस्त। ठीक है, एक बार फिर से बोल देते हैं। उत्तरी कमांड की बात करते हैं तो
थल सेना का उत्तरी कमांड उधमपुर जम्मू कश्मीर में है। दक्षिणी कमांड की बात करते हैं तो दक्षिणी कमांड पुणे है। यदि हम पूर्वी कमांड की बात करते हैं तो पूर्वी कमांड कलकत्ता है। अगर हम पश्चिमी कमांड की बात करते हैं तो इसका पश्चिमी कमांड चंडी मंदिर हरियाणा। ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि इसके दक्षिण और पश्चिम दोनों के बीच में, तो दक्षिण पश्चिम कमांड की बात करते हैं तो जयपुर। अगर हम केंद्रीय कमांड की बात करते हैं तो लखनऊ, और ट्रेनिंग कमांड की बात करते हैं तो शिमला। इस तरह से थल सेना के भी टोटल 7 कमांड, थल सेना के भी टोटल 7 कमांड हैं। थल सेना को भी कुल 7 कमांडों में बांटा गया है। ठीक है। अब बच गया आपका जल सेना। आइए जल सेना को भी करते हैं दोस्त। अब देखिए जल सेना का कमान वही होगा जहां पर समुद्र होंगे। तो आपके समुद्र जो है इस तरह से, ये पार्ट और ये पार्ट में समुद्र, ऊपर के पार्ट में समुद्र नहीं है। ठीक है। तो यहाँ, यहाँ और यहाँ, यानी इसके 3 ही जगह मुख्यालय हो सकते हैं। पूर्वी कमांड, ठीक है, पश्चिमी कमांड और दक्षिणी कमांड। आइए हम बात करते हैं सबका बारी बारी से। तो अगर हम जल सेना की बात करते हैं तो जल सेना की बात करते हैं तो जल सेना, पहले दिवस की बात कर लेते हैं। तो जल सेना दिवस आपका 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। अगर इसके उच्च अधिकारी की बात करते हैं तो इसके उच्च अधिकारी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। इसके उच्च अधिकारी की बात करते हैं तो चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ होते हैं। अगर हम इसके उच्च अधिकारी की बात करते हैं तो इसके उच्च अधिकारी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ होते हैं। ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं कि वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है, तो इसके प्रमुख की बात करते हैं तो जल सेना प्रमुख की बात करते हैं, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ की बात करते हैं तो हरि कुमार। कौन है? हरि कुमार, हरि कुमार है। ठीक है। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, यानी इसके प्रमुख की बात करते हैं तो इसके प्रमुख कौन है? हरि कुमार है। दिवस की बात करें 4 दिसंबर, प्रमुख की बात करें तो हरि कुमार। अगर हेड क्वार्टर, तो हम आपको बता दिए तीनों सेना का हेड क्वार्टर एक ही जगह है, नई दिल्ली। तीनों सेना का हेड क्वार्टर नई दिल्ली में ही है। तो इसके ये तो हो गया। अब हम बात करते हैं कि इसके कुल कितने कमांड हैं। तो जल सेना के टोटल 3 कमांड है दोस्त, पूर्वी कमांड, पश्चिमी कमांड और दक्षिणी कमांड। आइए हम बात करते हैं पूर्वी कमांड की। पूर्वी कमांड की बात करते हैं तो पूर्वी कमांड आपका आंध्र प्रदेश। पूर्वी कमांड जो आपका दोस्त आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में कहा? विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में कहाँ है? विशाखापत्तनम। ठीक है। अगर हम पश्चिमी कमांड की बात करते हैं तो पश्चिमी कमांड आपका मुंबई, मुंबई है। अगर हम दक्षिणी कमांड की बात करते हैं तो आपका दक्षिणी कमांड जो है थल सेना का, वो जल सेना का, वो कोच्चि। कहाँ है? कोच्चि। तो ये आपके तीनों सेना की हम बात कर दी, जल सेना, थल सेना और वायु सेना। ठीक है। एक बार फिर से बोल देते हैं, जल सेना के टोटल 3 कमांड हैं। जल सेना के टोटल 3 कमांड हैं, पूर्वी कमांड, पश्चिमी कमांड और दक्षिणी कमांड।
पूर्वी कमान की बात करते हैं तो विशाखापत्तनम, दक्षिणी कमान की बात करते हैं तो कोच्चि, पश्चिमी कमान की बात करते हैं तो मुंबई। ठीक है, इसके प्रमुख की बात करते हैं तो वर्तमान में इसके प्रमुख हरि कुमार हैं। ठीक है, इसके सर्वोच्च अधिकारी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ जो आपके हरि कुमार होंगे। इसकी हेड क्वार्टर की बात करते हैं तो इसका हेड क्वार्टर नई दिल्ली है। और दिवस की बात करते हैं तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ये हमारा छोटा सा प्रयास था दोस्त, आपको कुछ सिखाने का। ठीक है, तो ऐसे ही आपके लिए छोटे छोटे टॉपिक आपको हम रिवाइज करवाते रहेंगे। थैंक यू।